इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ नगर निगम कार्यालय में है और यहाँ पर अंदर सदन चल रहा है। बता दें कि सपा वालों ने इस सदन का जो है विरोध कर दिया है, बाइकॉट कर दिया है। अंदर मेयर सुषमा खरकवाल जी भी हैं। विरोध इसलिए किया गया है क्योंकि अंदर नारी वंदन अधिनियम की बात हो रही थी और सपाइयों का ये कहना है कि ये जो नारी वंदन अधिनियम है इसके बारे में यहाँ पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर साफ सफाई जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि नगर निगम इसी चीज़ के लिए बना है, ना कि ये मुद्दा लोकसभा का है, इसको वहाँ पर उठाया जाए। लखनऊ नगर निगम में इस मुद्दे को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सपा के पार्षदों ने इसका बाइकॉट कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित होकर वो यहाँ से चले गए हैं। इस वक्त उनकी मौजूदगी अंदर नहीं है। बता दें कि उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर भी क्योंकि सुषमा खरकवाल ने जो अखिलेश यादव की मां पर टिप्पणी की थी उसको लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। उनका ये कहना है कि सुषमा खरकवाल लखनऊ की जो मेयर हैं वो भी एक नारी हैं, किसी की मां हैं और नारी होकर वो खुद नारी का अपमान कर रही हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मां के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगती हैं तो ही वो दोबारा इस सदन को जो है ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपा और कांग्रेसियों का एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर सभी सभासद हमारे साथ मौजूद हैं जो खुलकर आज नारी वंदन अधिनियम को लेकर विरोध में उतरे हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए लग रहे हैं। क्या है गुस्सा का विषय आपके? देखिए, आज हम सब लोग विशेष सदन लखनऊ नगर निगम का आहूत किया गया था। हम लोग आए थे कि यहाँ लखनऊ नगर निगम में जिस तरह से समस्याएं, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, साफ सफाई और विकास के कार्य अवरोध हैं। हम लोग आए थे कि इन सब विषयों पे चर्चा होगी और लखनऊ के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रही बात महिला आरक्षण बिल, वो 2023 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष के सहयोग से पास किया जा चुका है और आज की तारीख में वो कानून बन चुका है। इसलिए और लखनऊ नगर निगम में पूर्व से ही महिला आरक्षण लागू है। SC ST OBC की महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जा रहा है। इस विषय को लखनऊ नगर निगम सदन में क्या रखना उचित है? आज लखनऊ नगर निगम तमाम समस्याओं से ग्रस्त है। नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। मतलब उन विषयों पर बात नहीं हो रही है और नारी वंदन अधिनियम को लेकर निश्चित रूप से, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता जी के खिलाफ महापौर जी ने शब्दों का प्रयोग किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। हम लोग उनकी कड़ी निंदा, उन शब्दों की कड़ी निंदा कह करते रहे हैं हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए महापौर जी को। जी हाँ, बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक माँ होकर के दूसरी माँ पे अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक आदरणीय श्री अभी अखिलेश अंदर यादव जी, क्या हुआ कि पूरा माहौल गर्मा गया? देखिए वो तो भाई साहब ने बता ही दिया, आपको पूर्व में बता ही दिया। जो 33% का आरक्षण है ये तो ऑलरेडी पास ही हो चुका है और इसको तो, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे हैं। ये इनके पीछे इसकी बहुत षड्यंत्रकारी नीति है। और बात रही लखनऊ की, लखनऊ में नालों में कीड़े बजा रहे हैं, नालियाँ बनी नहीं, गाड़ी से जाओ तो गाड़ी नीचे की लड़ जा रही है। तमाम ऐसी सैकड़ों रोडें हैं। लेकिन जब कोई नेता मंत्री निकलता है तो रातों रात सड़कें साफ हो जाती हैं। तो ये जनता जो है, जनता जो नेताओं को चुनी है वो क्या है? वो फिर बेवकूफ़ है। वो जनता को मरने के लिए नेता उसमें छोड़ देंगे हैं? तो ये उनको ध्यान देना पड़ेगा। और उनको सबसे पहली बात, वो जो महिला पे, माता जी पे टिप्पणी की मानी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, क्या कुछ अंदर बैठक में हुआ? नहीं बेटा, ये लोग बोल दिए बस हम विशेष बैठक बुलाई गई थी। विशेष बैठक में होता है कि अपने वार्डों की चीजें बताई जाए। नाला बह रहा है, सीवर बह रहा है, सफाई नहीं हो रही है वार्डों के अंदर, उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। ना कि 2023 में बिल पास हो चुका है और उसको लागू हो चुका है। ठीक है, विशेष बैठक बुलाने का मकसद ये था कि हम लोग अपनी अपनी समस्या बताएंगे, अपने वार्डों की समस्या बताएंगे। कुछ सुना नहीं गया, हंगामा शुरू हो गया। हम लोग आए थे, विशेष बैठक बुलाई गई है, इसलिए आए थे कि हम लोग अपने वार्डों की समस्या बताएंगे। हम लोग अपने वार्डों की समस्या से जूझ रहे हैं, उसकी सुनवाई अब तक कोई नहीं हो जा रही है, हंगामा शुरू कर दिया गया। तो अभी हंगामा शुरू हो गया, इसलिए अब आप लोग बीच बैठक से हम लोग बैठे से बाहर आ गए। जब बात सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ बैठ के हम लोग अपने चले आएंगे। तो क्या कोई सुनवाई ही नहीं है? देखिए, मेयर साहब की तानाशाही है, वो विपक्ष को बोलने नहीं देती है, वो एक तरफा अपनी बात रखती है। ये इसकी विपक्ष निंदा करता है। और महिला आरक्षण बिल 2023 में लागू हो गया था, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि हम सेंसस जब हो जाएगा तब लागू करेंगे, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जो अभी आया सदन में वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, वो डिलिमिटेशन बिल था। और डिलिमिटेशन बिल इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जब 543 मांग की थी कि 543 में महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, और आज भी कहती कि जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उसको तत्काल लागू किया और जो 543 सीटें उसमें आरक्षण दिया जाए। स्थानीय निकाय में कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। आज महापौर, अगर महापौर है लखनऊ की, तो ये कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी की है। इनको तो राजीव गांधी जी को नमन करना चाहिए, आज उनको याद करना चाहिए कि उनकी वजह से आज महिला लखनऊ की मेयर है। लेकिन जो भाजपा ने पदयात्रा निकाली थी महिलाओं के साथ, उसमें तो साफ साफ उन्होंने कांग्रेसी और सपाइयों को ही टारगेट किया था। चक्कर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है, और जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सड़कों पे उतरे तो इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 27 महीनों को खदेड़ने का काम करेगी, और खासकर महिलाएं, हमारी बहनें, पंचायतों में और स्थानीय निकायों में केवल कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं को आरक्षण दिया। आज कई हजार प्रधान हैं, कई हजार पार्षद हैं, मेयर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के दिन। कांग्रेस ने 2010 में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास किया था, हमारे पास लोकसभा में संख्या नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी उस समय विरोध करती थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय सांसद थे, उन्होंने भी विरोध किया था। उनको अपना स्टेटमेंट याद करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को 30 महीने जो सो रहे थे वो अब जगह हैं जाके। जिस चर्चा को मैडम ला रही है, पहली बात तो वो लोकसभा का चर्चा है। आप कोई भी संशोधन पे चर्चा लोकसभा का यहाँ नहीं कर सकते, ये नगर निगम की नियमावली कहती है। आप चर्चा लेकर आई, ठीक है, आप चर्चा लेकर आई हैं, तो आप मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न नचाया गया था, घुमाया गया था, उसकी भी निंदा प्रस्ताव लाइए। उन्नाव, हाथरस, अंकिता भंडारी, ये सारे कांड जो हुए उसका भी निंदा प्रस्ताव लेकर आइए। और तीसरी बात, 2023 में 33% आरक्षण बिल ऑलरेडी लागू हो चुका है, पारित हो चुका है, उसको लागू करिए, लागू करिए। तो पर कोई चर्चा नहीं हुई, और नारी बंधन अधिनियम को लेकर चर्चा हो रही है। हाँ, सड़क नाली को लेकर नहीं हो रही भाई। 2023 में हम लोगों ने उससे ऑलरेडी पारित कर दिया है, आप लागू कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? क्या व्यवस्था है लखनऊ में नगर निगम? वो तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। आपकी सड़क के बाहर कूड़ा लबलबा रहा होगा, बिल्कुल लबलबा रहा होगा। अभी आप जाइए, एक फोटो वीडियो आप अपने घर के बाहर की भी बना लीजिएगा, कूड़े से पटान होगी, क्योंकि कर्मचारी लौट के आए नहीं अभी तक। आज की जो बैठक थी उसमें जो कुछ भी हुआ उसके बाद काफी ज्यादा आक्रोश आप लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा क्या हो गया अंदर की एकदम हंगामा मच गया है यहाँ पर? माननीय महापौर जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में हमारे पार्षद दल नेता कामरान बेग जी ने ये फैसला लिया कि हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं। सदन का बहिष्कार इसलिए, लेकिन ऊपर के लोगों का ये कहना है, जब अभी हमने बात किया वो कह रहे हैं कि अंदर सड़क नाली जो मेन मुद्दे हैं उन पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, जिस मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए उस पर बात हो रही है। ये सदन ही था अवैध। जो पार्लियामेंट में कोई चीज़ पास हो चुकी है उसके लिए यहाँ पर चर्चा होने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया। दूसरा जो हमारी वजह ये रही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की जो माँ के लिए इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर विरोध किया और इसका बहिष्कार किया। माफी मांगने की भी बात कर रहे हैं आपके? माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, और ये हम लोग माफ़ी मांगने की लगातार बात करते रहेंगे। जब तक मेयर साहब माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन महापौर जी का कहना यह है कि हमने उनकी माँ को कहा ही नहीं है। नहीं, वो तो जो हम लोगों ने देखा या जो लोगों ने सुना, ये हम लोगों ने अभी ठीक से जो उस पर देखा जाएगा कि क्या कहा था इन्हीं ने। मगर किसी ने अगर उसके ऊपर आपत्ति करी है तो उस पर उनको क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए, तो कम से कम अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए कि हमने किसी, असल में देखिए वो खुद भी एक माँ है, और एक माँ को दूसरे की माँ को का सम्मान पूरा करना चाहिए। हम लोग तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम लोग तो भारत माता को माता कहते चले आ रहे हैं। हम लोग तो नारी का सम्मान करते हुए, हमारी परंपरा यही है। मगर हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी की भी माँ को, हमारी आपकी या किसी की भी माँ को अगर कोई अपशब्द कहेगा तो वो बुरी बात है। उसके लिए उसको खेद प्रकट करना चाहिए,
और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हमने कोई गलत बात कही है तो उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। माँ के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो सबसे गलत बात हैगा, क्योंकि लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात उन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये टीआरपी से कोई मतलब नहीं है, ये देश का मामला हैगा। और रहा नारी की बात का, नारी के बिल जो था 2023 में पास हो चुका था, जिसका अभी इसी सरकार ने 16 अप्रैल को गजट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये बिल लाया गया। ये बिल क्या था? ये बिल था परिसमन का, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ लोगों को ये बहकाया जा रहा है कि नारी का अधिकार छीनने के लिए ये बिल इन लोगों ने नहीं पास होने दिया। तो ये गलत भ्रम फैलाने के लिए इनका पहले से भी यही काम रहा है कि हमेशा गलत बात को इन्होंने आपकी फैलाया। पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी। यही तो वो पब्लिक को दिखलाना चाह रहे हैं। अपनी बात को छुपाने के लिए पब्लिक को ये दिखलाना चाह रहे हैं कि सापा ने और कांग्रेस ने जो हैगा वो कहते हैं महिलाओं के खिलाफ, कहते हैं ये बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन असल बात किसी को मालूम ही नहीं है कि ये बिल था परिसमन के लिए, जिसमें कहते हैं 800 कहते हैं सांसद बनने थे और लोकसभा की सीटें जो है उसको तय होना था। इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। हर आदमी सिर्फ ये बता रहा है कि ये महिला बिल था। महिला बिल में क्या बिल था ये भी नहीं बता रहा है कोई, बस महिला विरोधी बिल था, महिला विरोधी। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या 27 के चुनाव बगैर जनगणना के परिसीमन हो ही नहीं सकता है। जब आबादी नहीं मालूम तो परिसीमन कैसे? तो वो पार्लियामेंट की बात हो गई। पार्लियामेंट के फैसलों पर हम नगर निगम अगर इस पे काम कोई भी आपत्ति लाते हैं तो ये नगर निगम, ये पार्लियामेंट की बेइज्जती है। हम लोग यहाँ पर अवैध सदन चला रहे हैं। ये जो सदन था ये अवैध सदन है और हम लोग इसका विरोध करेंगे, करते रहेंगे। इस तरह के जो भी सदन होंगे उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग विरोध करके बाहर आ गए। दूसरा जो हमारा इशू था कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता के लिए जो इन्हीं अपशब्द कहें उसके लिए अपना खेद प्रकट करें, यही हम लोगों के मुद्दे। ठीक है, माफी मांगने की बात करें, यहाँ लोकल मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। सड़कें नालियाँ सब इतनी गंदी पड़ी हुई हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है। इसको लेकर काफ़ी, अगर सड़कें और नालियाँ गंदी पड़ी हैं तो इसकी जिम्मेदार भी तो महापौर जी होंगी, क्योंकि वही तो हम लोगों की यहाँ की प्रभारी और सरपरस्त हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये मुद्दा घुमाया जा रहा है। आज की बैठक का एजेंडा ही आया था कि महिला बिल के लिए जो हम लोगों तक आया है उसमें कोई भी समान सदन था। इन्हीं ने सबसे बड़ी चीज़ ये थी, हम लोगों का विरोध यही था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता जी के बारे में जो इन्हीं ने बोला शब्द बोले हैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। हम लोग इसीलिए हम लोग ने बाइकआउट किया है। इसीलिए बाइकआउट किया। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सदन का जो एजेंडा है तो ये एजेंडा जो विशेष सदन बुलाया गया, विशेष सदन हमेशा बुलाया जाता था कि जनहित में जो जनता की समस्याओं के लिए, रोड नाली बनने के लिए, सफाई के लिए, लाइट के लिए, सीवर सफाई के लिए, मेरा पूरा शहर तबाह है। सीवर सफाई नहीं हो रही, नालियाँ साफ नहीं हो रही, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, बरसात आने वाली। उसमें साफ साफ एजेंडे में लिखा है कि नारी बंधन शक्ति वो उसके लिए ये निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, एजेंडे में दे दिया। तो ये हमारे नगर निगम के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो लोकसभा की बात है लोकसभा में हो, विधानसभा की बात विधानसभा में हो। मेरे नगर निगम में सदन में मेरे शहर की जो जनता की समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। और जो इन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माता जी पे टिप्पणी की वो भी गलत किया, उस पर इनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और शब्द अपने वापस लेना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने सदन को चले आए बाइकआउट। ठीक है, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आज आप लोगों ने सदन का बाइकआउट कर दिया है, काफ़ी नाराज़गी दिख रही है। नाराज़गी की तो बात ही है। माननीय महापौर जी ने आज जो है खुद महिला होके एक दूसरी महिला जो स्वर्गवासी हैं उनका अपमान किया और आज वो अपने ही वक्तव्य से वो पलट रही हैं कि मैंने तो ये कहा ही नहीं। उनकी तो वीडियो वायरल है, अगर नहीं कहा है तो वो वीडियो है, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि महापौर जी वो अपनी बात से आज पलट रही हैं। सदन का हम लोगों ने बहिष्कार किया है। अगर ऐसे मुद्दे जो हमारे विधानसभा लोकसभा के मुद्दे हैं, अगर नगर निगम सदन में उसकी चर्चा होगी तो बिल्कुल हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा पूरे लखनऊ की सफाई का है, उसको स्वच्छ रखने का है, उसमें सुचारू रूप से व्यवस्था लागू करने का है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे यहाँ चर्चा की जाए। तो वो हम लोग बिल्कुल गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा जब जब गलत होगा हम लोग सदन का वर्कआउट करेंगे। तो अभी आप लोग जब बहिष्कार करके आए हैं तो आगे क्या लगता है, अभी बुलाया जाएगा दोबारा, इस चीज़ को लेके कुछ माफ़ी मांगी जाएगी या आगे इसमें आप क्या एक्शन? अगर वो अपने वक्तव्य जो उन्होंने रखा, जो उन्होंने बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता, उसके लिए पहले वो क्षमा मांगे। अगर वो क्षमा मांगती हैं तो हम लोग जाएंगे।
तो जाएंगे आप लोग? हाँ, अगर वो माफ़ी मांगती हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो माँ इस दुनिया में नहीं, उनका अपमान करना वो गलत बात है। और आप एक महिला हो के एक महिला का अपमान कैसे कर सकती हैं? आप अपनी बात से पलट रही हैं। पहले आपने तो बोल दिया, उसके बाद वीडियो वायरल हो रही है, वो क्या गलत है वीडियो? हाँ, वो तो कह रही कि मैंने उनकी माँ को बोला ही नहीं। नहीं, आप वीडियो देखिए, आपके पास भी वीडियो होंगी, दो तीन वीडियो ऐसी वायरल हो रही, उसके बाद आप अपनी सफाई क्यों दे रही हैं? 2-3 वीडियो आपने खुद वायरल की हैं, तो आप अपनी, अगर आपने नहीं कहा तो आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी बात पे सफाई क्यों दे रही हैं? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माँ उनकी दुनिया में नहीं है, आप उनका अपमान नहीं कर सकती हैं। और आपने एक महिला का अपमान किया, आप एक महिला हो के महिला का अपमान नहीं कर सकती हैं। आप नारी शक्ति की बात करती हैं, आप महिलाओं का अपमान करते हुए नारी शक्ति की बात करती हैं, ये कैसी बात हुई? और आपको और यहाँ नगर निगम में ये मुद्दा है ही नहीं कि ये लोकसभा का मुद्दा है, ये लोकसभा में आपको इसकी चर्चा करनी चाहिए। आप यहाँ लखनऊ नगर निगम में अपने लखनऊ की चर्चा करिए, जो सफाई का मुद्दा है, सीवर का मुद्दा है, और इन पे आप जल की समस्या है, इस पे आप करिए। सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी सरकार में नारी का अपमान होता है, सबसे ज़्यादा। आप कोई भी कांड, हाथरस का कांड उठा के देख लीजिए, बीजेपी सरकार ने क्या सपोर्ट किया वहाँ पे। उसके बाद जो है आप उसका मुद्दा देख लीजिए, वहाँ मणिपुर का। योगी आदित्यनाथ तो खुले मंच से भाषण देते हुए ये कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है लड़कियां रात के 12 बजे भी सड़क पर अकेले घूम सकती हैं। झूठ का पुलिंदा है हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री जी, झूठ का पुलिंदा है। हमेशा कैसे कोई इतने बड़े मंच से झूठ बोल सकता है? उनका तो अभी आया था, स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप बताइए, आप खुद बताइए, ये नारा किसका था? ये तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी का था ना। तो वो खुद भरे मन से वो झूठ बोलते हैं, तो उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। क्या कुछ कहेंगी? आज नाली और सफाई को लेकर बात होनी चाहिए, नगर निगम का ऑफिस है इसीलिए कार्यालय की यहाँ पर सफाई व्यवस्था पर बात हो, लेकिन यहाँ पर तो अलग मुद्दों पर बात हो रही है। यहाँ पर कोई मुद्दा ही उठता ही नहीं है कि इसलिए कि हमारे नारी की बात से यहाँ दबा दी जाती है, बोलने ही नहीं देते पक्ष वाले को, सपा वाले को आगे कुछ दे ही नहीं रहे हैं। मतलब आपकी पार्टी को नहीं बोलने? नहीं, मैं हमारी पार्टी में किसी को बोलने ही नहीं देते हैं, ये गलत बात है। पहली बात है, ये सम्मान किया है कि ये गलत बोली है कि माँ अखिलेश भैया की माँ को गलत बोले हैं। अखिलेश भैया की जो माँ को बोला गया है, बता रही, उससे काफ़ी ज़्यादा सफाइयों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। जी, माँ किसी की भी हो, लेकिन हमारे पार्टी की माँ है, ज़रूर हम उनका सपोर्ट, नारी हम भी हैं, नारी का सम्मान करने के लिए हम लोग बहिष्कार किए हैं। और आज जो कुछ बैठक में हंगामा हुआ, उस पर क्या बोलेंगे? उस पर यही बोलना कि हम लोग को बोलने ही नहीं देते, हम लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाता है, हर बार हम लोग को बिठा दिया जाता है। क्या नहीं, अब जाएंगे? जी नहीं, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा लोग का इतना सम्मान करते हैं कि बेइज्जती करते हैं हमेशा, हम लोग को कभी बोलने ही नहीं देते किसी चीज़ में। मैम का कहना है कि यहाँ पर इन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, सपा को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी की जो माँ थी, उनको लेकर जो सुषमा खरगवाल लखनऊ की मेयर हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है सपा नेता और सपा कार्यकर्ताओं में। और इनका एक ही, सबकी बात एक ही है, इन लोगों का यही कहना है कि सुषमा खरगवाल जो लखनऊ की मेयर है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो आगे ये लोग जो अपना काम है वो पूरी तरीके से, सही तरीके से नहीं करेंगे, आगे से बैठक में नहीं आएंगे। इनका यही कहना है कि माफ़ी मांगी जाए। आप देखते हैं माफ़ी मांगती हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ लखनऊ।